तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बिहार ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्न एक का क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न एक का हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए, जो कि हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमें मसन निकालना है। तो 6 में है 3318 और 4661 का हमें मसन निकालना है। 3318 और 4661 का हमें मसन निकालना है। 4661। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे, इसका सॉल्व लिखेंगे। चूंकि चूंकि लिखेंगे ए बराबर, इसमें बड़ा कौन है 4661, लिखेंगे 4661। और यहाँ पे बी बराबर कितना 3318, क्योंकि हमारा बी छोटा है, यानी 3318 में लिखा, क्योंकि हमारा ए बड़ा है बी से। ए बड़ा है हमारा बी से, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम रिद्म से। और एक बात मेरे दोस्तों, आपको अगर चैप्टर बाय चैप्टर का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको हर एक्सरसाइज, जैसे 1.1 खत्म होगा तो 1.1 का नोट्स मिल जाएगा, फ्रेश नोट्स मिलेगा। ये तो रफ हो गया, लेकिन फ्रेश नोट्स मिलेगा आपको। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप हमारे अबाउट सेक्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जीरो से हमारा बड़ा होता है आर, या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा ही होगा। बी से हमारा आर हमेशा छोटा ही रहता है। तो चलिए अब हम इसका भाग का प्रोसेस करते हैं। इसको हम लोग, क्योंकि हमें इसको भाग लगाएंगे तभी हमारा आएगा। लिखते हैं 3318। देखिए 3318 में 4661 से हम भाग लगाते हैं। 3318 में, सॉरी 4661 में 3318 से भाग लगाते हैं। 4661 में 3318 से भाग लगाएंगे। तो चलिए हमें कितना बार में, तो हम एक बार में लगाएंगे, दो बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एक बार में, तो कितना हो जाएगा 3318। 3318 तो 11 में से 8 गया, कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ये 6 5 में से 1 गया, 11 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो आइए देखिए, हमारा 11 में से 8 जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3। और देखिए इसमें सांस लिया तो 5 में से 1 गया, 1 गया 4। देखिए 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 3 गया, 1343 यहाँ पे आ गया हमारा शेषफल। जीरो के बराबर नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए कितना था, तो 4661 था। 4661 बराबर हमने कितना से लगाया, तो 3318, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल पे हमारा बन रहा है। तो एक बार में लगाया था तो कितना आया 1343। चलिए हमारा एक बार में लगाया तो हम लोग को कितना आ गया 1343 आ गया। चलिए अब हम 1343 से हम लगाते हैं किसमें भाग, इस 1343 से हम लोग लगाएंगे किसमें 3318 में, क्योंकि हमारा रूल कहता है। चलिए 1343 से हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए 1343 से लगाते हैं हम लोग 3318 में। 1343 से हम लोग लगाएंगे 3318 में। ये हमारा 13, हाँ 2 बार में लग जाएगा। तो देखिए 2 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो, 3 दूना का कितना होता है, 3 दूना का 6, और 4, 4 दूना का 8, 8 3 दूना का 6। ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने एक बढ़ा के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना का 6 हो जाता है, और 4 दूना का 8 हुआ। और देखिए 3 दूना का 6 और 2 एकम का 2, यानी 26। ये भी देखिए आ गया हमारा 2686 हमारा यहाँ पे भाग लगाने के बाद आ गया। चलिए हम इसको घटाते हैं। तो देखिए 8 में 6 जाएगा 2, इसमें ये 1 है तो इसमें सांस लेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3। 3, ये देखिए 3 है तो ये इसमें सांस लेंगे तो 12, इसमें सांस लेंगे तो 12 में 6 का कितना, यानी 632। और ये कटकुट हो जाएगा, यानी कि अभी भी हमारा शेषफल यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं आया है। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा शेषफल यानी कि आर बराबर डज नोट जीरो आया था। चलिए हम लोग लिखते हैं फिर से 3318, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 3318। 3318 से हम लोग कितना लगाए थे, 1343 गुणा 2, 1343 गुणा 2 प्लस का कितना आया हमको 632 आया शेषफल। अभी भी हमारा आर डज नोट जीरो है, अभी भी हमारा आर डज नोट जीरो के बराबर है। तो चलिए हम लोग फिर से लगाते हैं यहाँ पे भाग। लिखिए 632 से हम लोग कितना में लगाए 1343 में 1300, देखिए 1343 में हम लोग लगाते हैं
1343 में आइए, 1343 में हम लोग भाग लगाएंगे। चलिए हम लोग और पेज हल्का ऊपर ले लेते हैं, तो इससे हमारा और आसानी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। तो देखिए, तो हमारा 632 से कितना बार में, एक बार में नहीं तो दो बार में लगाएंगे, तो 6 दूना 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो लगाते हैं दो बार में। तो लिखते हैं 2 दूना का कितना होता है, 2 दूना का 4 होता है, और 3 दूना का कितना होता है, 3 दूना का 6, और 6 दूना का 1264 आ गया। अब हमें इसमें से घटा लेना होगा 1264 में से, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो इसमें 7 से लेंगे, तो 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, ये कितना बच गया, तो 3 इसमें से, तो 13 में से 6 गया कितना, तो 13 में से 6 गया 7, 7 ये हो गया 12, 12 कटकुट यानी 29। अभी भी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1343 बराबर हमने कितना से लगाया, तो 632 गुना 2 प्लस का 29 आ गया है। 632 गुना 2 प्लस का 29 आ गया है। तो चलिए हम लोग आगे लगाते हैं। फिर से हम लोग, हमारा यहाँ पे आर डेड नोट 0 है, आर डेड नोट 0 के बराबर आया है। तो चलिए अब हम इस 29 से हम लोग लगाएंगे किसमें, 632 में। देखिए 29 632 में, तो ये हमारा 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ये हमारा 8 बार में 632 पूरा यहाँ से कट जाएगा। तो 8 बार में पूरा यहाँ पे कट जाएगा, तो 29 हो गया। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारा आर आर डेड नोट 0 ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कितना कितना का हम लोग लगाए हैं, हम लोग कितना को लगाए, तो 632। देखिए 632 रूल करता है यहाँ आ जाएगा, तो 632 बराबर 29 गुना 8 प्लस का 0। हमारा चूंकि आर बराबर, हमारा यहाँ पे 0 आ गया, आर बराबर 0 आया है, लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक 29, इसलिए एच सी एफ बराबर कितना 29, यानी इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ हमारा 29 निकल कर आ गया। देखिए इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ हमारा 29 निकल के आ गया। देखिए 3318 और 4661 का हमारा निकल के आ गया। इसी प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है, इसी प्रकार आप सभी को सॉल्यूशन कर लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर है, अब आएगा हमारा, बुक ले लेते हैं, तो हमारा प्रश्न नंबर आएगा 7। चलिए प्रश्न 7 की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए प्रश्न 7 में हमारा है, देखिए प्रश्न 7 में 250, 175 और 425, 250, 175 और 425 का हमें मसो निकालना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पहले 7, 250, 175 तथा 425 का हमें निकालना है। हमें यहाँ पे मसा ज्ञात कर लेना है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग मसा ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व। इसमें से आप लोग किसी को बड़ा को हम लोग ए ले लेते हैं, ले लेंगे यहाँ पे, चूंकि ए बराबर 425 है, सबसे बड़ा है इन तीनों में से। देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ा है, तो हम लोग 425 को ले लेते हैं। तो 425 को लेने के बाद अब हम देखिए 425 को लेने के बाद 175 को छोड़ दीजिए। अभी 175 लास्ट में हमारा आसान पड़ेगा काटने के लिए, तो हम लोग ले लेते हैं बी बराबर कितना, इसको ले लेते हैं 250 को। तो 250 को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं ए बड़ा है बी से, ठीक है ना, ए बड़ा है बी से हमारा। तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, इसलिए हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका नीट एंड क्लीन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारे अबाउट सेक्शन में लिंक है, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, जिससे आपको काफ़ी हमारे तरफ से आप सभी को हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो आप सब जरूर जुड़िएगा। चलिए तब हमारा अपना निकालते हैं। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। जहाँ पे आप जानते हैं जीरो से यहाँ पे होता है, जीरो से बड़ा होता है आर या बराबर, और बी से हमेशा छोटा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भाग लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने ए कितना माना था, तो ए माना था, देखिए यहाँ पे हमने ए को माना था 425 और बी को माना था 250, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमने लगाना है 250 से 425 में, 250 से 425 में, तो 250 से हम लोग लगाएंगे 25 गुना 50, यानी दो बार में लगाएंगे तो 500 हो जाएगा, तो नहीं एक बार में लगाएंगे। तो 250, तो 5 का 5 बचेगा, 2 में से नहीं गया, तो 12 में 5 गया, 7, 3 में से 2 गया, 175 हो गया। यदि हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, देखिए
425 इक्वल टू 250 गुणा 1 + 175। यहाँ पे 175, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आर डन नोट जीरो है, आर डन नोट जीरो, यहाँ पे डन नोट का ये साइन होता है, बराबर देकर आप लोग काट दीजिए, ये डन नोट का साइन हो गया। अब देखिए, अब इस 175 से हम लोग लगाते हैं किस में, 250 में। 175 से अब हम लोग 250 में लगाते हैं, 175 दूना कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में ही लगाइए। 175 दूना ज़्यादा हो जाएगा 200, 300, 175 एकदम 175। तो आइए देखिए, तो ये 10 में से 5 गया, कितना 5, ये 4 हो गया, 4 में 7, 14 में 7 गया, 7 यहाँ पे हमारा 75 बच गया। अभी भी हमारा शेषफल जीरो नहीं है, अभी भी हम तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, हमने लगाया था 250 को, ये वाले 250 को लिखेंगे देंगे, तो 250 बराबर 175 गुना 1 + 25। चलिए, चूंकि आर डोनोट जीरो के बराबर है, आर डोनोट जीरो के बराबर है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 75 से, अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 175 में, तो 75 से हम लोग 175 में लगाएंगे, तो देखिए, तो 75 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, हमारे यहाँ पे बच जाएगा 25, यहाँ पे 25 बच जाएगा। अभी भी हमारा शेषफल जीरो नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 175, 175 गुना, सॉरी 175 इक्वल टू 175, 75 गुना 2 प्लस का 25, क्योंकि आर डन नोट जीरो के बराबर अभी भी है, हमारा आर डन नोट जीरो के बराबर अभी भी है। अब इस देखिए, इस 25 से हम लोग अभी भी लगा सकते हैं, हम भागा अभी भी हम करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अभी भी हमारे यहाँ से डिवाइड होगा, तो हम लोग लिख देंगे इस 25 से 125, हम देखिए इस 25 से 75 में यहाँ पे लगाएंगे, 75 में 75, तो 25 दिया 75, अभी हमारा यहाँ पे हो गया शेषफल क्या, जीरो के बराबर हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे 75, यहाँ पे लिखेंगे 75 इक्वल टू 25 गुणा 3 प्लस का जीरो, यहाँ पे आर बराबर हमारा जीरो आ गया, यानी कि अंतिम भाजक क्या आया, चूंकि अंतिम भाजक क्या आया, अंतिम भाजक बराबर कितना आया, अंतिम भाजक बराबर 20 नहीं 25 आया। अब जब 25 आया तो हमारा 175 भी तो उधर बचा था, तो अब लोग यहाँ पे लगा दीजिए, इस 25 से हमारा 175 नहीं हो जाएगा, 25 से 175, तो 25 दिया 175, 25 दिया 175, तो 25 दिया 175 भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि पुनः, चूंकि हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस का आर चल रहे थे, यहाँ पे पुनः लिख लीजिए, पुनः पुनः हमने कितना को लगाया, पुनः हम लोग लगाया 175 को, तो 175 इक्वल टू कितना से लगाया, तो 25, तो 25 सतह कितना होता है, 25 सतह 175 प्लस का जीरो, 25 दिया नहीं होता है, 25 सतह यहाँ पे करेंगे, 25 से हम लोग 7 बार में 175 को यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमें 25 सतह 175 होता है, तो 175 यहाँ पे कट के जीरो आ गया, तो प्लस का जीरो, इसलिए अंतिम भाजक 25 था, तो लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक 25 था, अंतिम दोनों में अंतिम भाजक कितना आया, बराबर 25 आ गया, तो इसलिए हमारा एच सी एफ कितना हो जाएगा, एच सी एफ बराबर 25। देखिए, यहाँ पे पेन हमारा चलना बंद हो गया, पेन हमारा चलना बंद हो गया, हम लोग पेन को चेंज करेंगे, तो एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, एच सी एफ बराबर 25 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, एच सी एफ बराबर हमारा 25 हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, एच सी एफ बराबर 25। आपको इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देख लीजिए एक बार, इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो देखेंगे हमारा अगला प्रश्न कितना, हम लोग 7 देखे, तो प्रश्न हम लोग 8 देखेंगे। प्रश्न 8 को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न 8 में है, देखिए प्रश्न 8 में है 4407 है और हमारा 2938 है और हमारा 1469 है। तो इसका हमारा निकालना है एच सी एफ। लिखेंगे तो 4407 का 4407, 2938 तथा 1469, ये 3 वाला आ जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हमारा हो जाने लगता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का। लिखेंगे सॉल्व, चूंकि हम लोग ए बराबर बड़ा को ले लेंगे तो 4407 और बी बराबर हम क्या ले लेंगे, बी बराबर ले लेंगे 2938, क्योंकि इससे छोटा है घटते क्रम में। तो 1469 को अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 1469 को अभी हम कुछ देर के लिए लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग आगे लिखते हैं। इसलिए
यूक्लिड विभाजन कैसे? एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है हमारा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, जहाँ पे जीरो हमारा बस आर आर के बराबर और आर से छोटा होता है, और यहाँ पे बी होता है जो आर से हमेशा बड़ा होता है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं भाग यहाँ से 2938 से 4407 में। हम लोग यहाँ पे 2938 से 4407 में हम लोग भाग लगाएंगे। तो हमारा ये कितना से लग जाएगा, 29 दूना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक से ही लगाएंगे 2938। 2938 देखिए 7 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो इसमें से इस ये जीरो है तो हमें इसके 10 बनाना होगा, तो इसमें से 8 लेंगे तो 10, अब 10 में से इसमें लेंगे तो 7, तो 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा 9। अब ये तो 9 हो गया ना, और 9 में से देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो 6 बच जाएगा। अब देखिए 4 था अब ये होगा हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3। अब इसमें से 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4। अब देखिए ये 4 था तो पहले से हमारा 3 में से 2 गया, यानी 1469। और देखिए हमारा 1469 आया, शेषफल जीरो नहीं आया, तो शेषफल जीरो नहीं आया तो हम लोग लिखेंगे 4407, 4407 इसकल टू कितना से लगाए थे, 2938 गुणा 1 प्लस 1469, 1469 जो कि हमारा आर आर डोट जीरो के बराबर हमारा आ चुका है, आर डोट जीरो के बराबर हमारा आ चुका है। तो चलिए अब हम आगे लगाएंगे। अब लोग फिर से हम लोग आगे इसे इसे ही करेंगे। यहाँ से 1469 को हम लोग अब हम यहाँ पे भाग देंगे 2938 को, यानी 2938 को हम यहाँ पे भाग देंगे कितना से, तो 1469 से। तो 2 बार में हमारा ये लग जाएगा, देखिए तो 9 का 9, 9 दूना 18 होता है यहाँ पे, और 6 6 दूना 12, 13, 13 का 3 हाथ में 1, और 14 दूना 28 में 1, 2938 हमारे यहाँ पे शेषफल जीरो के बराबर आ गया। तो हम लोग कितना से लगाए, तो 2938 को लगाए हैं। तो 2938 इसकल टू कितना कर 1469 से 1469 गुना 2 प्लस का जीरो, हमारा आर आर हमारा कितना आ गया, आर बराबर जीरो आ गया। तो चूंकि अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक देखिए हमारा अंतिम भाजक कितना आया, तो 1469 से हुआ है, तो हमारा 1469 आया। अब हम लोग पुनः लिखेंगे, अब पुनः हम लोग पुनः लिख देते हैं पुनः। अब हमें पुनः ए भी मानना है, तो मान लेंगे ए बराबर कितना 1469 ही रहेगा, पहला वाला बचा हुआ। और बी हम लोग मान लेते हैं, जो अभी हमारा HCF आया 1469 उसको मान लेते हैं 1469। अब यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, तो कितना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, जहाँ जीरो आर से छोटा होगा और बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा आर छोटा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं 1469, एक बार में लग जाएगा हमारा 1469, एक बार में 1469 यहाँ पे हो गया 1469। तो हम लोग लिख लेंगे 1469 इक्वल टू 1469 इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे अब यहाँ पे 1469 इक्वल टू 1469 गुना 1 प्लस का जीरो, जहाँ पे आर बराबर जीरो हो गया। तो अंतिम भाजक क्या आया, तो अंतिम भाजक 1469 आया है, तो अंतिम भाजक वहाँ पे लिख दिए, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 1469 आया। 1469 हमारा यह फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना लेट किए हुए और बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए आइए, अगले क्वेश्चन हमारा है 196। और देखिए यहाँ पे एक में स्प्रिंट है, 2 को छोड़ दीजिए, 100 देखिए इस 2 को छोड़ देना है, बाकी ये दोनों को ले लेना है। तो 196 और 3820, ये 2 को छोड़कर 3820, 196 और 3820 को ही हमें लेना है, 196 और 3820 को ही लेना है, क्योंकि मिसप्रिंट यहाँ पे सवाल हो चुका है। तो लिख लेते हैं 9 नंबर सवाल है 196 तथा कितना 3820 को ही हमें लेना है। तो हम लोग लिख लेते हैं सोल्व ए बराबर कितना 3820 और बी बराबर 196। तो बी बराबर 196, तो चलिए हम लिख लेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जहाँ पे आर हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा और इसका बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो हम लोग लगाते हैं, तो 196 से हम लोग भाग लगाइए कितना में, 3820 में, तो 195 बार में हमारा ये कट जाएगा। देखिए 195 बार में मैंने पहले से ही काट रखा था, ज़्यादा बड़ा था। तो 3820 को लिखिए, यहाँ पे शेषफल जीरो आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि 3820 बराबर 196 गुना 195 प्लस जीरो, हमारा आर बराबर कितना आ गया,
तो आर बराबर हमारा 0 के बराबर आ गया। देखिए आर 0 के बराबर आ गया, हमें कितना से कट गया, तो हमारा कितना से कट गया, तो 196 से कट गया, तो 196 हमारा अंतिम भाजक है। तो लिखेंगे अंतिम भाजक बराबर 100, अंतिम भाजक 196 है, तो इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 100, तो 96, 196 आंसर। तो हमने इस सवाल को हल कर लिया। देखिए इस प्रकार आपको इस सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।